नमस्कार। मैं हेमलता आप सबका अपने YouTube चैनल कहानियाँ, जिसमें कि आपको पौराणिक और महान लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है YouTube पे, तो मैं इसकी शुरुआत गणेश वंदना से करना चाहूँगी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशस्वरपादपङ्कजम्। जैसा कि आप सबको पता है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो कि इस प्रकार है। एक बार देवताओं में इस बात को लेकर बहस हुई कि सबसे पहले किस देवता को पूजा जाना चाहिए। उनका ये विवाद देखकर नारद जी ने उन्हें सुझाव दिया कि सभी भोलेनाथ के पास चलें और इस विवाद का निपटारा करें। तो सभी देवता अपनी प्रार्थना लेके भोलेनाथ के पास गए और उनसे कहा कि हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि हम में से कौन से देवता की पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए, क्योंकि सभी देवता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे। तब भोलेनाथ ने उनका विवाद देखते हुए सुझाव दिया कि जो भी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगा के सर्वप्रथम आएगा, वो ही देवता सर्वप्रथम पूजनीय होगा। सभी देवता इस बात के लिए सहमत हो गए और प्रतियोगिता वाले दिन सभी निश्चित समय पर आए और जैसे ही प्रभु की आज्ञा हुई, सभी दौड़ में शामिल हो गए। जैसे कि कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, तो वो मोर पे सवार हुए। इंद्रदेव का वाहन ऐरावत हाथी है, तो वे अपने हाथी पे सवार हो गए और इसी प्रकार अन्य देवता भी अपने अपने वाहनों पे सवार होकर प्रतियोगिता में शामिल हुए। अब आपको ये भी पता है कि गणेश जी का वाहन मूषक है, तो वे भी अपने मूषक पे सवार थे, लेकिन वे अपने मूषक के साथ ब्रह्मांड का चक्कर नहीं लगा सकते थे। तो और आपको ये भी ज्ञात होगा कि गणेश जी को बुद्धि का देवता भी माना जाता है, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती जी का 7 बार परिक्रमा पूरी करी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और जब सभी देवता अपना अपना ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वहाँ आए, उनसे पूछा कि प्रभु अब बताइए कि कौन प्रथम आया है। तब प्रभु ने कहा कि सबसे पहले गणेश आए हैं। तो सभी अचंभित रह गए, क्योंकि वो इतने दौड़ में शामिल ही नहीं हुए थे। तो देवताओं ने पूछा, प्रभु ऐसे कैसे हुआ, वे तो दौड़ में शामिल ही नहीं हुए। तब प्रभु ने कहा कि आप सब तो अपने वाहनों पर निकल पड़े और ये यहाँ पे गणेश जी ने अपने माता पिता, जो कि सबसे पूजनीय, सर्वप्रथम पूजनीय तो माता पिता ही होते हैं, गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा 7 बार पूरी करी है। तो इस प्रकार से गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजनीय होंगे। इस बात से सभी देवता सहमत हुए और सभी ने उनका जो निर्णय था स्वीकार किया। इस प्रकार से गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हुए। आशा है आपको अब पता चल गया होगा कि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय क्यों कहा जाता है। अब कहानी के अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो कोई भी, ज़्यादातर जो लोग हैं अपने माता पिता को अपनी लाइफ से बाहर कर चुके हैं। वे ये नहीं देखते कि उनको पालने में, उनको बढ़ाने में, पढ़ाने लिखाने में उनके माता पिता ने कितना संघर्ष किया है, कितने बलिदान दिए हैं, कितना त्याग किया है। अपनी इच्छाओं को मार के उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है और जब उनका समय आया तो उन्होंने अपने ही माता पिता को दूर कर दिया। कोई ऐसे भी करते हैं कि वे बाहर तो बड़े अच्छे रहते हैं दूसरे लोगों के साथ, दूसरे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब घर पे आते हैं तो उन्हें अपने ही माँ बाप खटकने लगते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिन माँ बाप ने हमें इस पृथ्वी पे जो लेके आए हैं, तो हमें उन्होंने अपना कर्तव्य किया है,
हमें पढ़ाया लिखाया, अब हमारा समय है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। और वो किस प्रकार करेंगे कि थोड़ा समय उनके साथ बिताकर, क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं है, सब अपनी बिज़ी लाइफ में बिज़ी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बिज़ी लाइफ में से कुछ हंसी खुशी के पल अपने माता पिता को दे सकते हैं। हफ्ते में एक बार उनके साथ पूरा दिन बिता सकते हैं, उन्हें बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, नहीं तो कुछ पलों के लिए उनके साथ मुस्कुरा सकते हैं। तो आपको कैसे लगी ये मेरी पहली वीडियो की पहली कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।